नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश के विकास को नई गति देने में जुटे हैं। बीते 2 दिनों में शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, महिला कल्याण, अधोसंरचना, जनसंवाद और डिजिटल सुरक्षा जैसे कई अहम विषयों पर बड़े फैसले और नई पहल सामने आई है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग के भूमि पूजन के साथ मालवा क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिली है। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी तैयार करेगी। बोलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव की। या मुक्तेश्वर बोलते हैं और मैं मान के चलता हूं डॉक्टर साहब, ये ऋण था पिछली बार घोषणा का और ये बाबा की कृपा से पूरा हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें 5,000 करोड़ का। यही परिसर, इसी स्थान पर बीते समय यह संकल्प हुआ जब यहां के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने घोषणा करवाई कि यह इंदौर उज्जैन 4 लेन हो गया, 6 लेन हो रहा है, बाकी सारे काम हो रहे हैं और जावरा यह हमारा प्रमुख मार्ग है जहां से आगे राजस्थान तक का इलाका जुड़ता है। ऐसे में इसके लिए भी 4 लेन किया जाए तो ये। और फिर दूसरी बात, पहले एक्सिस कंट्रोल था, अब नॉन एक्सिस कंट्रोल है। जोरदार अभिनंदन करें नई सौगात के लिए, वाकई अद्भुत है। हमारी अपनी अलग अलग विधानसभाओं में मैं विस्तार से बताऊंगा। सच में आज का ये कार्यक्रम अद्भुत और आनंददायी है। एक साथ 2 बड़ी बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा, नया विकास का अध्याय लिखा जाएगा। जब अपनी तरफ से मैं इसको देखता हूं तो सच में अभी अपने एक एक करके इस नागदा और नागदा के आसपास के क्षेत्र में जितने प्रकार से काम होने वाले हैं, लेकिन आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी यहाँ मौजूद है। जब मेरी उनसे बात हुई और एक अपना सेंट्रल स्कूल की सौगात 6 साल तक अपने, जोरदार अभिनंदन माननीय थावर चंद जी का भी करें, जिनके माध्यम से आज ये हमारा एक नया संकल्प पूरा हुआ। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि सभी विकास परियोजनाएं तय समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो। उज्जैन में मुख्यमंत्री का बुलेट चलाना युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना। यह आत्मविश्वास, ऊर्जा और सकारात्मक नेतृत्व का संदेश था। सरकार युवाओं को प्रदेश निर्माण में सहभागी बनाकर नई सोच और नए अवसरों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दोहरा रही है। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य प्रशासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और जनहित के प्रति समर्पित बनाना है ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित हो सके। इंदौर के पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नैतिक मूल्य और सीखने की ललक ही विद्यार्थियों को सफल नागरिक बनाती है। सरकार शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर लगातार कार्य कर रही है। किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी जा सकती, वो सारे काम जिन कामों के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है और हिम्मत लगती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल हमारी पार्टी में हो सकता है। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे अपने सब नाम मात्र से हमारा शरीर रोमांचित भी हो जाता है
और आनंद में भी डूब जाते हैं। माँ अहिल्या महारानी की नगरी पर आज यहाँ पर लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की 68वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के उस काल के आधार पर जब मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री कई दायित्वों के साथ आपके घर में भाभी जी के हाथों से व्यंजन भी खाते और परिषद के काम के लिए युवाओं के लिए लगातार मैदान में आकर के विद्यार्थी परिषद का काल हो, युवा मोर्चा का समय हो और भाजपा की वो संघर्ष की वो यात्रा हो, जिसके कारण से कांग्रेस के उस कुशासन के खिलाफ कई सारे मोर्चों पर पूरी जान लगाकर लड़ने का मौका भी लखन दादा के साथ कदम से कदम मिलाकर आया। और आज लखन दादा नहीं है हमारे मन में, ये हमारे सारे बच्चों के लिए कापी तो है ही, लेकिन कापी के साथ मेजर बत्रा और सभी एक तरह से सेना के उन जवानों को स्मरण करते हुए इनके जीवन का परिचय भी पुस्तक के साथ, कापी के साथ है। और ये संकल्प भी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और सांदीपनी आश्रम की वो परंपरा, स्कूल के जीवन में भगवान कृष्ण की बहुत सारी अच्छाइयाँ हमको याद है। मित्रता बराबरी की होती है और एक बार मित्रता हो जाए जीवन भर निभाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती का उदाहरण दिया। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आपको कापियां मिल रही। इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहां तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना, आप भी दूसरों का भला करना। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो। इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट हमारा सकल पंजीयक दर आगे बढ़ी और आज स्कूल शिक्षा में भी सरकार के बनने के बाद 0% ड्रॉप आउट हमारे राज्य में रहा। 0%। जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में आने का मौका मिल रहा है। यह मध्य प्रदेश का नया रिकॉर्ड बना है। बच्चे बच्ची के लिए जब कई प्रकार की हम सुविधा दे रहे हैं, अब आपको किताबें तो मिलती है लेकिन कापी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कापी की कमी पूरी होगी और लखन दादा का नाम अमर रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। प्रेम से बोलो भारत माता की। इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव में हजारों युवाओं ने भाग लिया। शिक्षा, स्टार्टअप, खेल, तकनीक और नवाचार पर सुझाव लिए गए। इन्हीं सुझावों के आधार पर मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 तैयार किया जाएगा, जिससे युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। किसी युवा चिकित्सक ने अपने चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ते हुए भविष्य में आयुष्मान योजना, पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे कई प्रकार के कोर्सों को लेते हुए रोजगार भी और जनता की सेवा के लिए भी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी। आने वाले समय में जब हमारा टेंडर पूरा होगा तो प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में होंगे। ये हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट भी इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। जहां 800 मेडिकल कॉलेज की सीट 2002-03 तक थी, आज 5000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज की सीट हमारे पास है और ये टेन्योर पूरा होते होते 10,000 मेडिकल कॉलेज की सीट हमारी यूजी की होगी और पीजी सहित नए बीएमएस के मेडिकल कॉलेज वो भी 8 हमारे टेन्योर में खुले हैं। ये मेडिकल कॉलेजों का खुलना हमारी प्राकृतिक रूप से जो प्रदेश की जो आबो हवा है
और वेलनेस के आधार पर टूरिज्म की संभावनाओं के साथ कई प्रकार की चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से ये संवाद का सत्र चालू हुआ, बातें हुई, युवाओं के साथ डायलॉग डिलीवरी हुई, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ पर अपने राज्य में संचालित है। 50% नारी शक्ति जिनका नेतृत्व कर रही है। 25 लाख से अधिक MSME इकाइयों में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप एवं MSME को गति देने के लिए हमारी विकास नीति MSME 2025, स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन 2025, भूमि एवं आवंटन अधिनियम 2025, हमने लगभग 22 से 26 प्रकार की नीतियों को लागू करते हुए कई प्रकार से लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम किए हैं, जिसमें अकेले उद्यम क्रांति योजना में 23,590 युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए 1,621 करोड़ का ऋण और 137 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया है। सीखो कमाओ योजना से 8 लाख से अधिक युवाओं को जोड़ करके ग्लोबल स्किल पार्क, स्वामी विवेकानंद मिशन, नया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ऐसे कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं। हमारे नए नए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं। नए प्रकार के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल बड़े नहीं, MSME भी नहीं, लघु कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हर एक क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में क्षमता योग्यता से काम करते जाए। प्रदेश सरकार ने शासकीय ITI में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य बेटियों को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार ने अतिथि विद्वानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अवकाश सुविधाओं का विस्तार, महिला विद्वानों के लिए प्रसूति अवकाश और स्थानांतरण संबंधी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। इन निर्णयों से शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। और वैसे तो हमारी संस्कृति में इस बात का सदैव एहसास दुनिया करती आई है। भारत की महत्ता, भारत की पहचान, भारत की सनातन काल से हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से दुनिया के अंदर है। ये बात, दुनिया इस बात को जानती है कि सच्चे अर्थों में मानवता की शिक्षा से ओतप्रोत होकर वसुधा को कुटुंब समझने वाली कोई संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है। हमें सदैव इस पे गर्व है। तो हमने कहा ठीक है, हम नए निर्णय लेते हैं। अभी ये शिक्षा नीति लागू की थी आप सबकी मदद से, तो हमने कहा PM एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे 55 जिलों में। तो आपके सबकी मदद से पूरे प्रदेश के अंदर देश में सबसे पहले एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए तो अपने प्रदेश के अंदर खोले गए। फिर ध्यान में आया कि ये विश्वविद्यालयों का अपना जो हमारा मैप दिखता मध्य प्रदेश में, तो कई जगह प्राइवेट विश्वविद्यालय, वो भी अच्छी बात है, वो भी खुलना चाहिए। लेकिन नक्शे पे बहुत सारी जगह सरकारी यूनिवर्सिटी वर्षों बाद थोड़ी सी खुलना बंद हो गई थी। हमने कहा तुरंत नए विश्वविद्यालय खोले जाए। तो खरगोन, गुना और सागर 3 नए विश्वविद्यालय अपने सरकारी स्तर पे खोले। ये सारी घटनाक्रम के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में भी सारे बजट में सारे विभाग को काम बढ़ा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा पे दे रहे हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। हमारे लिए ये बात सही है कि हमारे अपने यहाँ और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो स्कूल एजुकेशन में भी सांदीपनि विद्यालय, आपके यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है आप सबकी मेहनत के भरोसे से जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे तब आपके यहाँ हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा GR राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा जा रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्थाओं में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ है। आज वहां पर भी ड्रॉप आउट 0 की तरफ हम बढ़े हैं अपने स्कूल एजुकेशन में भी। ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए विशेष ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया जाएगा।
गूगल और आहान फाउंडेशन के सहयोग से साइबर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए एआई आधारित खोया पाया प्रणाली भी विकसित की जा रही है। विकास की नई परियोजनाएं युवाओं के लिए अवसर, शिक्षा में सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण और डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों पर सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इन्हीं प्रयासों के साथ मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।